नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख मास चल रहा है और वैशाख पूर्णिमा भी आने वाली है, तो जो ये वीडियो है वो वैशाख पूर्णिमा से संबंधित वीडियो हम लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छी इसमें जानकारियाँ भी हैं और बहुत ही सुंदर कथा है। उसे भी जानेंगे कि हमारे जो पुराणों में कथाएँ क्या हैं वैशाख पूर्णिमा से संबंधित, तो ये सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं ताकि हम ऐसी वीडियो बनाएं और आप लोगों को जानकारी दे सकें। वैशाख पूर्णिमा एक शुभ दिन है क्योंकि चंद्रमा जो भगवान है अपने पूर्ण रूप में आते हैं, 16 कलाओं में होते हैं। पूर्णिमा महीने में एक ही बार आती है। हिंदू धर्म में इसका अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इस दिन भक्त लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ स्नान दान के भी कार्य करते हैं क्योंकि स्नान दान का बहुत ही महत्व है वैशाख पूर्णिमा पर। और इस दिन महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो भक्त हैं वो सत्यनारायण जी का व्रत भी करते हैं और कथा भी सुनते हैं, तो इस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है वैशाख पूर्णिमा। और इस दिन भक्तगण हैं जो विभिन्न पूजा का अनुष्ठान करते हैं। इस महीने वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर वैशाख पूर्णिमा आने वाली है जो कि 23 मई को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 22 मई को ही शाम 6:47 पर और इसका जो समापन है 23 मई 2024 को 7:22 पर अपराह्न में होगा। तो वैशाख पूर्णिमा का महत्व इतना ज़्यादा है, इस दिन सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं और गौतम बुद्ध का जन्म दिवस भी है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी दिन है। तो इस धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखता है ये वैशाख पूर्णिमा। और इस दिन की खास बात ये भी है कि इस शुभ दिन पर भक्त चंद्रदेव की पूजा भी करते हैं, दिन में व्रत रखते हैं और शाम को चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान चंद्र अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो चंद्रदेव को इस दिन व्रत जो रखते हैं भक्तगण वो अर्घ देते हैं जब चंद्रोदय होते हैं। तो चंद्रोदय का समय भी जो है शाम को 7:07 का है। तो 23 मई को 2024 को 7:07 का है। तो उसी समय चंद्रदेव को अर्घ देते हैं दूध का, और दूध में रोली, अक्षत, सफ़ेद पुष्प और गाय का दूध रहेगा और मिष्ठान कुछ मिला करके अर्घ देते हैं और चंद्रदेव की विधिवत पूजा करते हैं, धूप दीप भोग उनको भी लगाते हैं। इस तरीके से चंद्रदेव का भी पूजन करते हैं, तब अपने व्रत का जो है पारण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा पे स्नान दान का जैसा कि बताया मैंने बहुत ही महत्व है। तो इस दिन जो भक्तगण हैं वो सुबह ही तीर्थ नदियों में जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज में इस दिन पे काफ़ी भीड़ होती है। लोग सुबह से ही स्नान दान में लग जाते हैं और जाकर नहाते हैं, पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं। और जो लोग व्रत भी नहीं रहते हैं वो भी स्नान करते हैं पुण्य फल की प्राप्ति के लिए। और जो दान के कार्यक्रम होते हैं उनको भी संपन्न करते हैं। दान में आप बड़े से बड़ा दान करते हैं और छोटा से छोटा भी दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। तो आप जल और अन्न का दान जरूर करें क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है। और राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करें, पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें। जगह जगह पर आप जल रखें पात्र में करके। और जो मददगार हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं और जो अक्षम है उन लोगों की आप ज़रूर ही मदद करें। और इस दिन पे दान पुण्य का काफ़ी विशेष लाभ मिलता है। आप जलपान की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, तो जगह जगह पर आप जलपान की व्यवस्था में अपना योगदान ज़रूर दें। तो इस तरीके से आप दान स्नान, और ब्राह्मणों को भी आप दान कर सकते हैं, तो आप ब्राह्मणों को दान करें या भोजन कराएं।
वैशाख पूर्णिमा पर पूजन कैसे करना है, सरल पूजन विधि है, तो आइए उसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप किसी पवित्र नदी में सुबह स्नान करें, और पवित्र नदी अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें। उसके बाद आप घर के मंदिर की साफ़ सफाई करें और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करें या चित्र स्थापित करें, उनका गंगा जल से अभिषेक करें। और उसके बाद पंचामृत है अगर तो पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, और फिर उन्हें आप तिलक करें, चंदन का तिलक करें। शीतलता प्रदान करता है तो चंदन का तिलक करें और पुष्प माला अर्पण करें। वस्त्र है तो वस्त्र आप पहनाएं, रक्षा सूत्र पहनाएं और इस तरीके से उनका श्रृंगार करें और भोग लगाएं। आप कोई भी मौसमी फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं जो भी आपके पास है, तो इस तरीके से करें और पंचामृत बना करके ज़रूर भगवान को अर्पित करें। और इन बातों का ध्यान रखें कि पूर्णिमा तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने, बल्कि एक दिन पहले ही आप तोड़ लें, या तो नीचे गिरे रहते हैं तो आप उन्हें शुद्ध जल से धुल करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं पूजन, और उसके बाद आप चालीसा, आरती, जितना भी आपसे समर्थ हो उतना आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप पूजा कर लेंगे और अंत में आपको क्षमा याचना करना और पूरे घर में धूप और धुनी दिखाएं। इससे घर का वातावरण पॉजिटिव होता है, सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता घर से बाहर जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से पूजन है। और इस दिन पे आप व्रत हैं या नहीं हैं, आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इन मंत्रों का यथासंभव एक माला जप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान में मन लगाएं, भगवान के पूजन अर्चन में अपना मन लगाए रखें। और जब शाम को चंद्र उदय होते हैं तो चंद्र को अर्घ्य दें। जैसा मैंने बताया, गाय का दूध और उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल मिला करके, मिष्ठान कुछ डाल करके, अक्षत डालें और चंदन डालें। उसके बाद आप उसमें सफ़ेद पुष्प डाल करके अर्घ्य दें। चंद्रदेव की भी विधि विधान से पूजा करें, उनको भी आप पुष्प, फूल ये सब अर्पण करें, भोग अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं। इस तरीके से चंद्रदेव की भी पूजा करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है। और वैशाख पूर्णिमा से संबंधित कथाएं भी हैं, तो उसे भी आइए जानते हैं कि क्या कथा है हमारे पुराणों में। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य दोनों की ही रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज्य करते थे। उनके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी था जो अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आते हैं जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करते थे, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत ही दुखे हुए और जाकर उस साधु महात्मा से पूछे, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज आप करते हो? तब साधु ने कहा, तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा, दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन करने की सलाह दी। जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ चंडी प्रकट हुई और उन्होंने
सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या जलाते हुए जब तक 32 दीपक ना हो जाएं, माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी जी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माँ पार्वती ने बताया कि माता काली के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इस कारण काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जैसे माता काली ने अपना आशीर्वाद देवदास को दिया, वैसे ही माँ काली सभी को अपना आशीर्वाद दे और सभी की रक्षा करे। इसी कामना के साथ यहाँ पे कथा समाप्त होती है। आई होप आपको यह कथा पसंद आई होगी, जो कि वैशाख पूर्णिमा से संबंधित है और बहुत ही सुंदर कथा है और इस कलयुग में सौभाग्य और संतान के लिए बहुत ही अच्छा यह व्रत भी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूर ही लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि और सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ।